हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सीखेंगे। लेट्स रिकॉल विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर, व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजेनस मिक्सचर। कौन से गैसेस एयर में प्रेजेंट है और एयर को होमोजेनस मिक्सचर क्यों कहा गया है। एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन मिक्सचर का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। इन गैसेस को हम इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इन मिक्सचर के कॉम्पोजिशन को होमोजेनस मिक्सचर कहा है। What are the uses of the various gases in air? इन वेरियस गैसेस का एयर में क्या यूजेस है। ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फूड पैकिंग के लिए यूज किया जाता है एंड फर्टिलाइजर के लिए भी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए भी। वाटर वेपर वेदर के लिए और वाटर साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। डस्ट पार्टिकल क्लाउड फॉर्मेशन के लिए और वेदर के लिए यूजफुल है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे अराउंड है। वी कैन नॉट सी इट yet वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम एयर को देख नहीं सकते बट उसे फील कर सकते हैं। When we inhale, air is taken in through the nose. जब हम इनहेल करते उस टाइम पे एयर को हमारे अंदर लेते हैं नोज के थ्रू। इफ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स, वी कैन फील द एयर। जब हम लिप्स के थ्रू हमारे हैंड पे ब्लो करते उस टाइम पे हम एयर को फील करते हैं। ट्राई दिस। टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम or a paper or plastic straw. Tie a thread at its center and hang it so that it remains horizontal. स्टिक लेना है ब्रूम का, पेपर का या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ का। उसके सेंटर पे थ्रेड को टाई करना है एंड उसको इस तरह से हंग करना है कि वो हॉरिजॉन्टल रहे। टाई टू रबर बलून्स ऑफ द सेम साइज एट द two ends of the stick. See to it that the stuck remains horizontal. दो रबर बलून्स सेम साइज के स्टिक के दोनों एंड पे टाई करना है और देखना है कि स्टिक जो है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहे। नाउ रिमूव वन बलून, इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल? एक एंड से एक बलून निकालना है, उसको फुगाना है एंड उसे फिर से उसी पोजीशन में टाई करना है एंड देखना है कि जो स्टिक है वो अभी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है या नहीं। द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। दिस मीन्स दैट एयर हैज वेट। जिस साइड फुगा हुआ बलून टाई किया है उस साइड स्टिक जो है वो नीचे की तरफ होगा। इससे ये पता चलता है कि एयर के पास वेट है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयरफॉर लाइक ऑल अदर मैटर इट हैज मास एंड वेट। एयर मिक्सचर है गैसेस का, सो जो बाकी मैटर है जिनके पास मास और वेट होता है, सेम उसी तरह एयर के पास भी मास और वेट है। टेक एन इंजेक्शन syringe without the needle, pull its piston and observe it as you do so. आपको इंजेक्शन सिरिंज लेना है जिसमें निडल प्रेजेंट ना हो, पर उसके जो पिस्टन है उसको पुल करना है एंड उसको ऑब्जर्व करना है। इस पार्ट को पिस्टन कहते हैं। द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट इजीली। द पिस्टन देन remains in that position even if you let it go. पिस्टन को इजीली पुल आउट कर सकते हो और वो इसी पोजीशन में कुछ देर के लिए रहता है। नाउ
Close the inlet pole of the syringe tightly with your thumb. Pull the piston and let it go. Is the force required to pull out the piston more or less than before? अभी syringe का जो इनलेट होल है वहाँ वो थंब से क्लोज करो। फिर से पिस्टन को पुल करो और फिर उसे जाने दो। जो भी फोर्स हमने पिस्टन को पुल करने में लगाए थे जब हमने इनलेट क्लोज नहीं किया उस टाइम ज्यादा फोर्स लगा या फिर अभी? डज द पिस्टन रिमेन एज इट इज आफ्टर यू लेट इट गो? जब हमने पिस्टन को जाने दिया वो अभी भी उसी पोजीशन में है या नहीं? The molecules of the gases in the air are in constant motion. When these molecules strike a body, they create pressure on that body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. एयर में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट मोशन में है। जब ये मॉलिक्यूल्स किसी बॉडी पे स्ट्राइक करते हैं तो वो उस बॉडी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और ये एयर का प्रेशर है जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। On pulling the piston with the inlet hole of the syringe closed, more space becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied. जब हम syringe में inlet hole थंब से क्लोज कर कर पिस्टन को पुल करते हैं उस टाइम पे एयर के लिए ज़्यादा स्पेस होता है सिरिंज में जिसकी वजह से वो रेरिफाइड होता है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिरिंज इज लोअर्ड कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज वेरी हाई जिसके कारण जो सिरिंज में एयर है उसका प्रेशर कम हो जाता है। कंपेयर करेंगे तो बाहर का जो एयर प्रेशर है वो हाई रहता है। दैट इज वाई व्हेन द पुल्ड आउट पिस्टन इज रिलीज्ड इट इज इमीडिएटली पुश्ड इन। इसीलिए जब हमने पिस्टन को पुल किया तो वो इमीडिएटली फिर से अंदर पुश हुआ। If this experiment is repeated, holding the syringe in different position like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go into the same extent in all cases. अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे सिरिंज को डिफरेंट पोजीशन में होल्ड कर कर जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड तो तीनों में ही यही पाया गया है कि वो पिस्टन जो है अंदर चला जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में सेम है। फाइंड आउट इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून? मून में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? नहीं, मून में कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। डू यू नो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 1,01,400 newtons per square meter. It can be measured with the help of barometer. As we go higher above the sea level, atmospheric pressure decreases. ऑर्डिनरी कंडीशन में सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1,01,400 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर है। इसे हम बैरोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। जब हम सी लेवल पे हायर लेवल पर जाएंगे उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। अ लिटिल फन, प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड on the mouth of glass filled completely with water. Holding the cardboard firmly in one place with one hand. Invert the glass quickly. Take your hand away from the cardboard. What do you see?
ग्लास भर के पानी लीजिए, फिर जो ग्लास का माउथ है उस पे पीस ऑफ कार्डबोर्ड रखिए एंड कार्डबोर्ड को अपने हाथ से होल्ड कीजिए एंड फिर उस ग्लास को उल्टा कीजिए। फिर आप कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटाइए। आपको ऑब्जर्व करना है अभी क्या होगा। जब आपने कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटाया उस टाइम पे एयर प्रेशर की वजह से कार्डबोर्ड अपने ही प्लेस पे प्रॉपरली रहा है। ग्रेट साइंटिस्ट इन 1726 the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principle that the pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressure of air increases when its velocity decreases. 1726 में स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने एक प्रिंसिपल बनाया जो कहता है कि एयर का प्रेशर डिक्रीज होगा देन वेलोसिटी इंक्रीज होता है। अगर एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा देन वेलोसिटी डिक्रीज होगा। इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस perpendicular to the direction of the motion and then air in its surrounding flows rapidly from higher pressure to the lower pressure। एक बॉडी जो एयर के थ्रू मूव कर रही है उसका एयर प्रेशर डिक्रीज होगा एंड वो परपेंडिकुलर होगा मोशन के डायरेक्शन के। देन जो सराउंडिंग एयर है वो रैपिडली फ्लो करेगा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड फोल्ड अ स्ट्रॉ upright in it. Hold a small piece of another straw near the upper end of the first straw and perpendicular to that straw। एक प्लास्टिक कप में वाटर लीजिए, देन एक स्ट्रॉ को अपराइट पोजीशन में रखिए, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्ट्रॉ लीजिए, देन उसको इस तरह होल्ड कीजिए कि वो पहले स्ट्रॉ के परपेंडिकुलर जैसा लगे। ब्लो हार्ड through the small piece of straw. You will see a fountain of water। Why did this happen? Then इस वाले straw से blow कीजिए, आपको फाउंटेन जैसा दिखेगा, पानी इस अपराइट वाले straw से बाहर निकलेगा। ये किस कारण होता है ये आपको बताना है। On blowing through the straw, the air at its open end is pushed away and hence the pressure of the air at the opening goes down। जब हम स्ट्रॉ के थ्रू एयर को ब्लो करते हैं उस टाइम पे जो ओपन एंड है वहां से एयर को दूर धकेला जाता है जिसके कारण जो एयर प्रेशर है वो ओपनिंग एंड के नीचे चला जाता है। As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower, that is, in the upper direction, and the water comes out in the form of the fountain। इस स्ट्रॉ का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है जब हम आउटसाइड के एयर प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो देन वाटर इस स्ट्रॉ से बाहर निकलता है फाउंटेन के फॉर्म में बिकॉज वो हायर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर तक निकलेगा। दैट्स वाई द मोर फोर्सफुली यू ब्लो हायर विल बी द फाउंटेन। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स ऑन बर्नौलिस प्रिंसिपल। जितना ज़्यादा फोर्सफुली आप ब्लो करोगे उतना हायर फाउंटेन देखने को मिलेगा और ये जो फाउंटेन स्ट्रॉ है बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ एयर। एयर प्रेशर पे इंक्रीज टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस टाइम पे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस वीडियो में यही तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।